नारायण हरि हरि ओम हरि। आज यम द्वितीया है। इसको भाई बीज भी बोलते हैं। यम और यमी भाई बहन थे। तपस्या किया। तपस्या किया। यमराज का तटस्थ स्वभाव, कार्य कुशलता देखकर उनको संयमपुरी का अधिष्ठाता बनाया गया। देखा कि हम अपनी बहन से बिछड़ गए हैं, बहुत वर्ष हो गए। जाओ दूतों, जांच करो मेरी बहन आजकल कहाँ रहती। खूब प्रयत्न करने के बाद यमी का पता चला। यमराज को खबर मिली। यमराज अपनी बहन को मिलने गए। वर्षों के बाद भाई बहन का मिलन बड़ा स्नेह सुखद, सहोदरों की स्वाभाविक प्रीति उभरी। बहन ने भोजन बनाया। मेरे भैया इतने वर्षों के बाद आए, मिले। भैया को भोजन के साथ अपना निस्वार्थ स्नेह, अहोभाव परोसा। उस अहोभाव और निस्वार्थ प्रेम ने प्रतिक्रिया की। यमराज भी प्रसन्न होकर बोलते हैं, बहन मैं तो आपके भोजन प्रसाद से इतना तृप्त हुआ हूं, इतना संतुष्ट हुआ हूं कि मैं तुम्हें क्या दूं मुझे ही नहीं समझ पड़ता है। मूंजी आदमी की पहचान है कि किसी का भी फायदा उठाएगा लेकिन देने का जी नहीं करेगा, और बहुत बहुत तो रूखा धन्यवाद दे देगा। सात्विक मनुष्य की पहचान है, उदार मनुष्य की पहचान है। प्रसन्न होगा केवल धन्यवाद नहीं, कीमती वस्त्र आभूषण चीज दिए बिना रहेगा नहीं। जैसे नंद बाबा के घर श्री कृष्ण अवतरित हुए तो नंद घेर आनंद भयो जय कन्हैया लाल की। आनंद तो हुआ लेकिन मुफ्त में आनंद नहीं हुआ। आनंद के साथ परमानंद जगाने के लिए उनकी उदारता। हाथी दीने, घोड़ा दीने और दीने पालखी, नंद घेर आनंद भयो जय कन्हैया लाल की। भक्त भगवान का दर्शन करने जाते हैं। भगवान को रुपए पैसे चीज वस्तु का टोटा नहीं, लेकिन भगवान का दर्शन करके भक्त का भाव उभरता है तो रुपया पैसा चीज वस्तु भगवान को देता है। जो सारी दुनिया को दे रहा है उस भगवान को भक्त दिए बिना नहीं रहता। प्रेम में उदारता होती और अहंकार में शोषण होता है। यमी का अपने भाई के प्रति प्रेम था तो उदारता से भोजन बनाया। घी ज्यादा चला जाएगा या शक्कर ज्यादा चली जाएगी या ऐसा हो जाएगा नहीं, बराबर सात्विक पौष्टिक रसमय। और फिर बहन का निष्काम प्रेम से भाई बड़े तृप्त हुए। बहन मैं तेरी क्या सेवा करूं, मैं बहुत खुश हूं। एक तो वर्षों के बाद मिले हैं और दूसरा आज तुमने भोजन नहीं बनाया, मानो अपना सात्व अंश अंतःकरणी मेरे भोजन में उड़ेल दिया है।
अब मेरा अंतःकरण तुझे कुछ दिए बिना मानेगा नहीं, कुछ मांग ले। तो बोले भैया आप तो संयमपुरी के देवता हैं, जो भाई बहन का स्नेह रहे, वे भाई बहन आपके यमपुरी में ना आए, मुक्त हो जाए, सदगति हो जाए। यमराज सकुचाए कि व्यवस्था के विरुद्ध हो जाएगा। बहन मैं तुम्हारी बात रखना तो चाहता हूं, लेकिन मर्यादा टूट जाएगी। हाँ, एक उपाय है कि आज के दिन जो भाई अपने बहन के यहाँ भोजन करेगा, अथवा जो बहन भाई को आज के दिन तिलक करेगी और अपने भाई को त्रिलोचन बनाने का सत्संकल्प करेगी, और जो भाई अपनी बहन का चित्त प्रसन्न करके अपनी बहन की कठिनाइयों को अपनी कठिनाई मानकर उसकी निवृत्ति करने में लगेगा, वे यमपाश से मुक्त हो जाएंगे। बाल गंगाधर तिलक यूरोप में थे, वहां तो कोई सगी बहन नहीं थी, तो हिंदुस्तानी महिला को खोज लिया। बोले बहन मैं कल तुम्हारे घर भोजन करने आऊंगा, तो अपने हाथ से मुझे भोजन परोसना, क्योंकि कल भाई दूज है। पर्वों का झुमका, धनतेरस, नरक चतुर्दशी, दिवाली, बैसता वर्ष और 5वां दिन आया भाई दूज का। ये भाई दूज हमारे मन को भी उन्नत रखती है और परस्पर संकल्प देकर सुरक्षित भी करती है। बहन, कोई बहन ऐसा नहीं चाहती कि मेरा भैया साधारण रहे, इसलिए बहन भाई के ललाट पर तिलक करती। तीसरा नेत्र, ज्ञान का नेत्र खुला है। टट्टार, कमर सीधी, गर्दन सीधी, जो झुक के बैठते वे साधारण रह जाते, लेकिन जो कमर सीधी करके बैठते हैं वे उन्नत होते। तो भाई दूज ये पर्व पुंज का 5वां दिन है, धनतेरस से भाई दूज। इसमें अलग अलग व्याख्याएं, अलग अलग ऐतिहासिक घटनाएं बहुत सारी मिलेगी। इन पर्वों को शास्त्रीय पारंपरिक आधार भी है, शास्त्रीय आधार भी है। और ये भाई दूज कार्तिक मास में, मासा नाम कार्तिको, 12 मास में कार्तिक मास ने तो भगवान का स्वरूप ही बताया गया कार्तिक मास को। जिसके जीवन में संयम है, सच्चाई है और दीक्षा है, वो ब्रह्म परमात्मा के ज्ञान को, शांति को, सामर्थ्य को पाने में सक्षम हो जाता है।